सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल पहुंचाया गया है। वहीं पर एक निर्दलीय सांसद को, एक छोटी सी पार्टी के सांसद को, जिसको पार्टी के व्यक्ति को के खिलाफ एक एफआईआर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके लिए वोट काटे। दलितों के वोट को 5 जगह बांटा जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बीजेपी के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से। कैसे बनेगी दलितों की ताकत, कैसे बनेंगे दलितों के लीडर जब उनका वोट 5 जगह बांटा जाएगा। आज को क्लियरिटी दे, बोले कि हाँ मैं बीजेपी के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे चिराग पासवान जी और अन्य लोग एनडीए में समर्पित, एनडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वैसे ये क्लियरली बोले ना। ये कौन सा तरीका है कि समाज को मूर्ख बनाने का, समाज के सामने बीजेपी के खिलाफ लड़ने का और बंद कमरों में बीजेपी के नेताओं से मीटिंग करने का? ये मेरी अब आप एक बात समझिए कि एक व्यक्ति जो बहुजन आंदोलन के नाम पर राजनीति करता है, जो दलितों की बात करता है, वो इतना बीजेपी का प्रिय कैसे हो गया कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने साफ तौर पे बोल दिया कि 2027 के चुनाव तक इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगी, इस लड़की के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे कितना ही कोशिश कर ले, चाहे कितनी आवाज उठा ले। इतना प्रिय ये कैसे हो गया? हुआ ऐसे क्योंकि देखिए बीजेपी भी इसके साथ गेम खेल रही है। इसको लगता है कि बीजेपी ने इसको टाइपेड बंगला दे दिया, इसको सांसद बना दिया। जिस व्यक्ति को 2022 में योगी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर 7,500 वोट मिलते हैं, ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया कि 2024 के चुनाव में उसको 5.5 लाख वोट मिल गए? जिस व्यक्ति की रैली में 6 महीने पहले, नगीना चुनाव के 6 महीने पहले 5,000 नगीना के लोग नहीं आ रहे हैं उसकी मीटिंग्स में या उसकी रैलियों में, वो लोग 5.5 लाख लोग उसको वोट दे देते हैं। कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सारी चीजें? अब आप देखिए बीजेपी भी ये देख रही है कि अगर इसको अभी इलेक्शन के पहले इसको जेल में डाल दिया जाता है तो हो सकता है कि सिंपैथी वोट ले ले और हो सकता है कि 1-2 सीटें अपनी पार्टी की ये निकाल ले उत्तर प्रदेश से। वो ताकत भी बीजेपी इसको नहीं देगी, जितना इसको देना था ना दे दिया। अब नमस्कार, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में नेता एक दूसरे को कैसे बचाते हैं। आप सब देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ एक एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। हमारे लोकतांत्रिक देश में, भारत में, जहाँ पर महिलाओं को शक्ति माना जाता है, जहाँ पर महिला सम्मान की बात की जाती है, जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, उस देश भारत की मैं एक बोल सकते हैं आप एक ऐसी हकीकत बताना चाहती हूँ, एक जीता जागता उदाहरण देना चाहती हूँ कि क्या कानून व्यवस्था है हमारे देश की, क्या न्याय व्यवस्था है हमारे देश की। पिछले 8 महीने से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ एक एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। डिप्रेशन से निकलकर एक लड़की ने जब फैसला किया अपने खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, उस लड़की के साथ क्या क्या किस लेवल पर कितनी चीजें उसे फेस करनी पड़ती है, उसकी हकीकत मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई दिनों से मेरी शिकायत थी कि मैं कई बार बोलती थी कि अमित शाह जी चंद्रशेखर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। मैंने भी प्रयास किया उन तक अपनी बात रखने का, अपनी आवाज पहुंचाने का, कोशिश की, कुछ लोगों को भेजा, मीटिंग कराई कि कैसे भी कर कर उन तक मेरी बात पहुंचे। वहां से उनका जवाब आता है कि 2027 तक कुछ नहीं होगा, 2027 के बाद कार्रवाई होगी, जो भी होगा 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद होगा। एक और बात बताती हूँ, राजपूत समाज के एक बहुत बड़े दबंग नेता कोशिश की, उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई, कई उनके इंटरव्यूज भी आपने सुने होंगे, उन्होंने मेरे लिए बोला। वो जाते हैं मिलने, मुझे विश्वास दिलाते हैं कि बिटिया मैं बात रखूंगा आपकी, मैं एचएम से कल मिलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं नंबर 2 से मेरी मीटिंग है। मैंने समझ गई कि किससे मीटिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने इंतज़ार किया, मैं चुपचाप बैठकर इंतज़ार करती रही कि ठीक है वहाँ से कोई जवाब आएगा, शायद उनकी सुन ली जाएगी। लेकिन वहाँ से वो आते हैं, वहाँ से उन्हें भी मेरी लड़ाई से हटा दिया जाता है, उन्हें भी ये निर्देश दे दिया जाता है कि अब आप भी इस मामले में कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि वो व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है। फिर मैंने कोशिश की कि ठीक है उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी जो बाबा के नाम से जाने जाते हैं, बाबा जी, और लोगों का उनके एक न्याय प्रणाली पर विश्वास है। मैंने कोशिश की कि उन तक भी अपनी बात पहुंचाऊं। वहां पर हमारी टीम के लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनकी तरफ से भी यही जवाब आता है कि 2027 के चुनाव के बाद कार्रवाई होगी, जो भी होगी उसके पहले कुछ नहीं होगा।
तो इन सभी नेताओं के इन जवाब के माध्यम से अब मैं समझ चुकी हूँ कि चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, मैं कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ ही नहीं सकती क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। मैं आम जनता की लड़ाई है। मैं एक देश की एक आम बेटी हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं इस सिस्टम से नहीं लड़ सकती। तो मैंने कोशिश की कि मैं सोशल मीडिया से अपनी आवाज़ रखूँ, अपने लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ कि देखो ये हुआ है, ये सारी चीज़ें। बहुत कोशिश की मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने की, लेकिन नहीं कर पाए। अब मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं कानूनी रूप से नहीं लड़ सकती, जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं लड़ सकती, तो मैं ज़मीनी रूप से लड़ूंगी। क्योंकि ये लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई मेरी डिग्निटी की है। जो चोट मुझे पहुंचाई गई है, मेरे आत्मसम्मान को जिस तरीके से छलनी छलनी किया गया है एक नेता के द्वारा, एक विश्वासघाती व्यक्ति के द्वारा, उसके खिलाफ मैं लड़ूंगी, उसको जेल पहुंचाऊंगी। और जब तक वो जेल नहीं जाता मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं सारे तरीके अपनाऊंगी, कैसे भी करके मैं जमीन पर आकर लोगों के बीच में बैठकर लोगों को इसकी सच्चाई बताऊंगी, लेकिन मैं लड़ूंगी क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे लड़ना है। मुझे वो सहने वाली लड़की नहीं बनना है, मुझे कहने वाली लड़की बनना है। मुझे अगर इतना मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानती हूँ, मेरे एजुकेटेड होने का क्या फायदा अगर मैं अपने साथ हुए किसी भी अन्याय के लिए लड़ भी नहीं सकती। जब मैं अपने लिए नहीं लड़ सकती तो मैं अपने समाज की, अपने देश की बेटियों के लिए कैसे लड़ूंगी। जिस देश में 50% पॉपुलेशन विमेन की है, वहां पर विमेन राइट्स के लिए कोई बात नहीं की जा रही है। जिस देश में 170 महिला सांसद है, वहां पर देश की बेटियों को न्याय के लिए रोड पर संघर्ष करना पड़ रहा है। ये क्या हो गया है हमारे देश को? ऐसा ऐसा भारत तो नहीं था हमारा, ऐसा देश तो नहीं था हमारा। लेकिन इस लड़ाई के माध्यम से देखो, जितना ज्यादा एक व्यक्ति को दबाया जाता है वो उतनी ही शक्तिशाली होकर या उतना ही मजबूत होकर फिर से वापस आता है, फिर से लड़ता है। और यही ताकत मुझे इस लड़ाई के माध्यम से मिलती जा रही है। ठीक है, डिप्रेशन, अकेलापन, जितना बुरा मेरी जिंदगी के साथ होना था ना, मैंने झेल लिया। अब क्या छीन लोगे मुझसे? क्या है मेरे पास जो छीन लोगे? कैसे डरा लोगे मुझे? ना मुझे राजनीति चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मैं किसी तरह का कोई लालच है मेरे अंदर। मुझे कैसे चुप करोगे? कैसे दबाओगे मुझे? डरता वो है जो जिसके अंदर कहीं ना कोई कुछ प्राप्त करने का कुछ लालच होता है। डरता वो है जिसने कभी जिंदगी में कुछ गलत किया होता है। मैं क्यों डरूं? मैंने जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया। व्हाइट पेपर इमेज रही है मेरी। अब आप एक बात समझिए कि एक का एक व्यक्ति जो बहुजन आंदोलन के नाम पर राजनीति करता है, जो दलितों की बात करता है, वो इतना बीजेपी का प्रिय कैसे हो गया कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने साफ तौर पे बोल दिया कि 2027 के चुनाव तक इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगी। इस लड़की के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहिए कितना ही कोशिश कर ले, चाहिए कितनी आवाज उठा ले। इतना प्रिय ये कैसे हो गया? हुआ ऐसे क्योंकि देखिए, बीजेपी भी इसके साथ गेम खेल रही है। इसको लगता है कि बीजेपी ने इसको टाइपेड बंगला दे दिया, इसको सांसद बना दिया। जिस व्यक्ति को 2022 में योगी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर 7,500 वोट मिलते हैं, ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया कि 2024 के चुनाव में उसको 5.5 लाख वोट मिल गए? जिस व्यक्ति की रैली में 6 महीने पहले, नगीना चुनाव के 6 महीने पहले 5,000 नगीना के लोग नहीं आ रहे हैं उसकी मीटिंग्स में या उसकी रैलियों में, वो लोग 5.5 लाख लोग उसको वोट दे देते हैं। कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सारी चीजें? अब आप देखिए, बीजेपी भी ये देख रही है कि अगर इसको अभी इलेक्शन के पहले इसको जेल में डाल दिया जाता है तो हो सकता है कि सिंपैथी वोट ले ले, और हो सकता है कि एक दो सीटें अपनी पार्टी की ये निकाल ले। उत्तर प्रदेश है, वो ताकत भी बीजेपी इसको नहीं देगी। जितना इसको देना था ना, दे दिया। अब तो इससे काम कराएंगे, अब तो इसको ब्लैकमेल करेंगे। और ये बहुत अच्छे से जानता है कि ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रहा है बीजेपी के माध्यम से, कि जिस दिन इसने उन लोगों की सुनना बंद कर दी। मैं बीजेपी के खिलाफ इस लेवल पर ये नहीं बोल रही हूँ कि बीजेपी की पार्टी में उसका काम, मैं चाहती हूँ कि समाज को क्लियरिटी दे, बोले कि हाँ मैं बीजेपी के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे चिराग पासवान जी और अन्य लोग एनडीए में समर्पित, एनडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वैसे ये क्लियरली बोले ना। ये कौन सा तरीका है कि समाज को मूर्ख बनाने का, समाज के सामने बीजेपी के खिलाफ लड़ने का और बंद कमरों में बीजेपी के नेताओं से मीटिंग करने का? मैंने वो समय भी देखा है इसी बीजेपी के कार्यकाल में जहां पर सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल पहुंचाया गया है। वहीं पर एक निर्दलीय सांसद को, एक छोटी सी पार्टी के सांसद को, जिसको पार्टी के व्यक्ति को के खिलाफ एक एफआईआर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके लिए वोट काटे।
दलितों के वोट को 5 जगह बांटा जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बीजेपी के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से। कैसे बनेगी दलितों की ताकत, कैसे बनेंगे दलितों के लीडर जब उनका वोट 5 जगह बांटा जाएगा? कैसे लीडरशिप क्रिएट करोगे, कैसे शासक बनोगे? एक व्यक्ति जो अपने ही हित के लिए, अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए समाज को इस तरह के कटघरे में उतार दे, इस लेवल पर लेकर आ जाए, वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता। मैं अपने समाज के लोगों को यही बताने का प्रयास कर रही हूँ। उन्हें लगता है कि मैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन मैंने जितना पर्दाफाश करा है, इसकी जितनी हकीकत बताई है, एक एक चीज मेरी आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि मैंने कुछ भी झूठ बोला पिछले 8 महीने में। एक भी चीज इसने ये नहीं लेकर आया, झूठ बोलता रहा, इसके चमचे बोलते रहे, लेकिन इसके मुंह से कभी भी ये नहीं निकला कि इस लड़की ने एक वर्ड भी झूठ बोला, क्योंकि झूठ नहीं बोलती हूं मैंने जो बात कही है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड समाज के सामने, अपने देश के लोगों के सामने बताई है, क्योंकि मैं अपने देश की बेटी हूं। मुझे आज नहीं तो कल मुझे वापस आकर इंडिया में ही काम करना है, मुझे अपने लोगों के बीच काम करना है। तो झूठ की नींव पर मैं अपनी सफलता को कभी नहीं रखूंगी, कभी मैं अपने संघर्ष को झूठ की नींव पर नहीं रखूंगी। मैंने एक एक बात आज तक अपने लोगों से सच कही है और अभी भी मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि अब भी वक्त है, समझ जाओ। कैसे एकाएक इसकी रैलियां होने लगी हर एक हफ्ते में। मैं जानती हूँ उसकी पार्टी की ताकत क्या है। इसके पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी औकात नहीं है कि वो 5,000 की भीड़ लेकर आ जाए उत्तर प्रदेश में। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग उसकी भीड़ में रैलियों में आने लगे? इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है? एक नई नवेली पार्टी की जो 5 लाख रुपए कभी किसी पीड़ित को नहीं दे सकता, ये बोलता है कि मैं कहाँ से लाऊं, उसकी रैलियों में अचानक लाखों की भीड़ कैसे होने लगी? क्यों नहीं पूछते लोग ये सारे जवाब? किस लेवल पर दलित समाज के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है? आखिर कब तक ही राजनीति? ठीक है, आप मेरी लड़ाई को पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर देखकर बोल सकते हो कि लड़की अपने लिए लड़ रही है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की सच्चाई अपने लोगों के बीच ला रही हूँ। कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाना चाहती हूँ, अपने लोगों को बचा रही हूँ, प्रोटेक्ट कर रही हूँ कि ऐसे नहीं हमको भ्रमित होना है। वो गया जमाना काशीराम साहब का, जहां पर साइकिल से संघर्ष कर कर समाज को शासक बनाया गया। अब नहीं है वो वक्त। अब मूर्ख बनाया जाता है हमारे लोगों को। क्यों नहीं समझते लोग? मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के पहले इंडिया आकर घर घर तक लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से ये व्यक्ति जो महिला सम्मान की झूठी बात करता है, जो महिला सम्मान का और दलितों की झूठी बात करता है, कहाँ गया इसका महिला सम्मान? क्या मैं महिला नहीं हूँ? क्या मैं वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं दलितों की बेटी नहीं हूँ? जो व्यक्ति मेरे सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, वो अनजान बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा कैसे करेगा? कैसे वो दिखाएगा समाज को? कैसे आईना देगा वो, जब खुद के हाथ कहीं ना कहीं करप्ट है, खुद के हाथ कहीं ना कहीं खुद की गलतियां हैं? तो वो कैसे समाज के बच्चे बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ेगा और लोगों को शासक बनाएगा? देखिए, मैंने एक एक बात अब तक जो कही है वो सही कही है, सच कही है। मैं बोलती रहूंगी, जब तक बोलती रहूंगी तब तक के लोगों के सामने पूरा सच नहीं आ जाता, जब तक ये व्यक्ति जेल नहीं पहुंचता। मैं लड़ती रहूंगी, क्योंकि ये लड़ने की ताकत मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से उनको पढ़कर आई है, और ये ताकत मुझसे इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। मैं आप सबने मुझे सुना, आप सबने इस सच्चाई को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अपनी बात आप लोगों के सामने इस तरह की वीडियो के माध्यम से हमेशा रखती रहूंगी। थैंक यू। आपकी बहन, आपकी बेटी डॉक्टर रोहिणी घावरी। थैंक यू। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।